ओम साई राम, जय साई राम। मैं हूँ मीनाक्षी और आप सबका स्वागत है बाबा के चैनल पावर ऑफ प्रेयर हीलिंग। बाबा अपने हर बच्चे से, अपने हर भक्त से बिना किसी कारण ही प्यार करते हैं। उन्हें किसी कारण की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। बस वो बिना किसी कारण के प्यार करते हैं हम सबसे। बाबा हमसे कहीं दूर नहीं है, वो हमेशा हमारे पास हैं। हर पल, हर क्षण हमें देख रहे हैं। तो चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं, लेके बाबा का नाम। जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सच्चरित चैप्टर 7 अध्याय 7। श्री साईं बाबा समस्त यौगिक क्रियाओं में पारंगत थे। यदि कहा जाए कि वे हिंदू थे तो आकृति से वे यवन से प्रतीत होते थे। कोई भी यह निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता कि वे हिंदू थे या यवन। यदि कहें कि वे यवन थे तो उनके कान हिंदुओं की रीति अनुसार छिदे हुए थे, और यदि कहें कि वे हिंदू थे तो वे सुनता कराने के पक्ष में थे। जो उनके स्वदेश का पता लगाने गए उन्हें अपने प्रश्न की ही विस्मृति हो गई और उनके दर्शन मात्र से ही मोहित हो गए। उस व्यक्ति की कोई जाति पाति नहीं रह जाती जो ईश्वर के साथ एकत्व प्राप्त कर लेता है। वे जातियों और प्राणियों में किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं करते थे। कुत्ते भी उनके भोजन पात्र में मुंह डालकर स्वतंत्रता पूर्वक खाते थे। ऐसा अद्भुत श्री साईं बाबा का अवतार था। गत जन्मों के शुभ संस्कार के परिणाम स्वरूप मुझे भी उनके श्री चरणों के समीप बैठने और उनका सत्संग लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी महानता और अद्वितीयता का बयान कौन कर सकता है। जिसने उनके श्री चरण कमलों की शरण ली उसे साक्षात्कार की प्राप्ति हुई। उनके सन्यासी, साधक और मुमुक्ष जन भी श्री साईं बाबा के पास आया करते थे। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर था। वे सदैव ही वेदांत की शिक्षा दिया करते थे। अमीर और गरीब दोनों उनके लिए एक समान थे। स्वयं ज्ञानावतार होते हुए भी वे सदैव अज्ञानता का प्रदर्शन किया करते थे। शिरडी के सकल नर नारी उन्हें परब्रह्म ही मानते थे। मैं मूर्ख जो हूँ, श्री साईं बाबा की अद्भुत लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता। शिरडी के प्राय समस्त मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार किया। उनका दान भी अद्भुत था। दक्षिणा के रूप में जो धन एकत्रित होता था उसमें से वे किसी को 20 रुपये, किसी को 15 रुपये या किसी को 50 रुपये प्रतिदिन स्वच्छता पूर्वक वितरण कर दिया करते थे। प्राप्तिकर्ता उसे शुद्ध दान समझता था। बाबा की भी सदैव यही इच्छा थी कि उसका उपयुक्त रीति से व्यय किया जाए। बाबा के दर्शन से अनेकों निष्कपट और स्वस्थ बन गए। दुष्ट आत्मा पुण्य आत्मा में परिणत हो गए। अनेकों कुष्ठ रोग से मुक्ति पा गए और उनको मनवांछित फल की प्राप्ति हो गई। पंगुओं की पंगुता नष्ट हो गई। भिन्न भिन्न स्थानों से लोग शिरडी आने लगे। प्रारंभ से उनकी वेशभूषा ऐसी थी, सर पर एक साफा, कमर में एक धोती और तन ढकने के लिए एक कफनी धारण करते थे। शुरुआत में बाबा चिकित्सा का कार्य भी किया करते थे। एक बार एक भक्त की आंखें बहुत लाल हो गईं और सूजन भी थी। बाबा ने बिल्वा पीसकर उसकी 2 गोलियां बनाई और नेत्रों में एक एक चिपकाकर कपड़े से पट्टी बांध दी। दूसरे दिन पट्टियां खोलकर नेत्रों पे जल के छींटे छोड़े गए। सूजन कम हो गई और नेत्र निरोग हो गए। बाबा यौगिक क्रियाएं किया करते थे। उसमें
धोती क्रिया करते थे जिसमें आंतें स्वच्छ की जाती हैं। बाबा इसे हर तीसरे दिन किया करते थे। साधारण क्रिया में एक कपड़े को मुंह से पेट में उतार दिया जाता है और आधे घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद बाहर निकाल लिया जाता है। पर परंतु बाबा इसे बड़े ही विचित्र तरीके से किया करते थे। वे अपनी आंतों को उधर से बाहर निकालकर उन्हें वृक्ष पर सूखने के लिए रख दिया करते थे। इसके अलावा बाबा को खंड योग करते हुए भी देखा गया है। एक बार एक भक्त मस्जिद में आए और उन्होंने देखा कि बाबा के शरीर के टुकड़े यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं। और जब वह अगले दिन आए और बाबा को पूरी तरह स्वस्थ देखा तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। सन 1910 में बाबा दीपावली के शुभ अवसर पर धोनी के समीप बैठे हुए थे। अचानक ही उन्होंने अपना हाथ धूनी में डाल दिया। सेवक माधव और माधवराव देशपांडे ने बाबा को तुरंत ही बलपूर्वक पीछे खींच लिया। माधवराव ने बाबा से कहा, देवा, आपने ऐसा क्यों किया? तब बाबा बोले, एक शिशु फिसलकर भट्टी में गिर गया। मैंने तुरंत भट्टी में हाथ डालकर शिशु के प्राण बचा लिए। मुझे हाथ जल जाने का कोई दुख नहीं, परंतु मुझे संतोष है कि एक मासूम के प्राण बच गए। माधवराव देशपांडे द्वारा हाथ जलने का समाचार पाकर श्री नाना साहेब चांदोरकर बम्बई से डॉक्टर श्री परमानंद के साथ शिरडी आए, किंतु बाबा ने अनुमति नहीं दी। इसके बजाय कुष्ठ रोगी पीड़ित भक्त भागोजी शिंदे उनके हाथ पर सदैव जले हुए स्थान पर घी लगाते और ऊपर से एक पत्ता रखते और पट्टी को कसकर बांध देते। बाबा को तो इस चिकित्सा की भी जरूरत नहीं थी, पर अपने भक्तों के प्रेमवश भागोजी की सेवा स्वीकार की। जब बाबा लेंडी को जाते तो भागोजी छाता लेकर उनके साथ जाते। जब बाबा प्रातःकाल धोनी के पास विराजते तब भागोजी पहले से वहाँ अपना कार्य शुरू करते। बाहर से वे दुर्भागी प्रतीत होते थे, परंतु बाबा का प्रधान सेवक होने के नाते वे ही अधिक भाग्यशाली तथा सुखी थे। श्रीमती खापर्डे का पुत्र तीव्र ज्वर से पीड़ित था और उसे प्लेग की गिल्टी भी निकल आई थी। उन्होंने बाबा से वापस जाने की अनुमति मांगी, किंतु बाबा ने अपनी कफनी कमर तक उठा के अंडों के आकार की 4 गिल्टियां दिखाई सब लोगों को और कहा, देखो, मुझे अपने भक्तों के लिए कितना दुख सहन करना पड़ता है, कितना कष्ट सहन करना पड़ता है। बाबा का हृदय मोम से भी कोमल है। वे अकारण ही अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। नाना साहेब चांदोरकर का तबादला पंढरपुर हो गया था। वे बिना किसी को सूचना दिए परिवार सहित शिरडी आ गए। जैसे ही नाना साहेब नीम गांव पहुँचे, बाबा ने अपने भक्तों से भजन गाने को कहा, जिसका अर्थ था, मुझे पंढरपुर जाकर वहीं रहना है। नाना साहेब ने बाबा के पास पहुंचकर उन्हें पंढरपुर साथ चलने को कहा। अब इस प्रार्थना की आवश्यकता ही कहाँ थी। भक्तों ने बताया कि बाबा पहले से ही पंढरपुर वास के भाव में हैं। नाना साहेब द्रवित हो गए और बाबा के चरणों में गिर पड़े। नाना साहेब जी ने बाबा से आज्ञा तथा आशीर्वाद प्राप्त कर पंढरपुर को रवाना हो गए। ओम साई राम, जय साई राम।